जय हिंद दोस्तों। संसद में राहुल गांधी और रक्षा मंत्री के दावे अग्निवीर को बेनिफिट देने को लेकर बड़े बड़े दावे हुए हैं और इन दावों में कितनी सच्चाई है, कि इनका दावा सच सही है। आपको बता दें कि अग्निवीरों को सिर्फ 3 भत्ते मिलते हैं, सैनिकों पैरामिलिट्री सैनिकों को 37 भत्ते मिलते हैं। तो वो लिस्ट भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये क्यों मामला बढ़ चला है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि अग्निवीरों को शहीद होने पर कुछ नहीं मिलता है, उनके परिवार को पेंशन नहीं मिलती है, एक भी पैसा नहीं मिलता है, इसमें कहा गया था। अब उसके बाद अग्निवीर अजय के पिता ने कहा है, केंद्र पर आरोप लगाया है, कहा है झूठ बोल रहे हैं राजनाथ, हमें कोई पैसा नहीं मिला। बता दें अजय की शहीद हो गए थे और उनके पिता को लोकसभा में जब इनका मुद्दा गूंजा तब उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को इस मुद्दे को उठाने के लिए धन्यवाद कहा और कहा कि केंद्र सरकार अग्निवीरों के परिवार को एक पैसा नहीं दे रही है। ये केवल एक मामला नहीं है, एक मामले में तो आप ये देख रहे हैं कि इनके अजय के पिता ने कहा कि हमें कोई पैसा नहीं मिला है। हालांकि दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि 98 लाख रुपए मिले, लेकिन ये 98 लाख बीमा के थे और जो आर्मी ने दिए 48 लाख और बीमा के मिला के 98 लाख मिले हैं। बाकी सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला है। अब आर्मी की तरफ से मिले या बीमा की तरफ से, ये वही माना जाएगा कि अग्निवीर शहीद होने पर जो पैसा मिलता है वो मिला है। लेकिन सच्चाई क्या है बता दें कि अजय गवाटे के पिता का दावा है कि उनको शहीद उनके बेटे के शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ 10 लाख का मुआवजा मिला है। तो क्या है दावे, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, ये बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने शहीद अग्निवीर के लिए मुआवजे नहीं दिए जाने पर जोर दिया कि उनको नहीं मिलता है। सेना ने इस दावे को खारिज किया है। सेना ने स्पष्ट किया है कि अग्निवीर अजय कुमार के परिजन को पैसा दिया गया है और शेष राशि भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अग्निवीर को के वेलफेयर के लिए रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से तत्पर है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से अलाउंस हैं जो अग्निवीर को मिलते हैं, सैनिकों के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के परमानेंट सैनिकों को मिलते हैं और सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स को मिलते हैं। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले तो अग्निवीर स्कीम के बेनिफिट जो हैं उनको क्या मिलता है, और जो अग्निवीर स्कीम के बेनिफिट नहीं है यानी कि परमानेंट जो सैनिक हैं उनको क्या मिलता है, और सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स को क्या मिलता है। सबसे पहले तो है लाइफ लॉन्ग फैमिली पेंशन ऑन डेथ व्हाइल ऑन ड्यूटी। ड्यूटी पर अग्निवीर ड्यूटी पर जवान शहीद होता है तो अग्निवीर के परिवार को लाइफ टाइम फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। बाकी प्री अग्निवीर वाले जो परमानेंट हैं उनको मिलेगी और सीएपीएफ वालों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद लाइफ लॉन्ग फैमिली पेंशन गिवन व्हेन डेथ इन इज नॉट ऑन ड्यूटी। ड्यूटी पर डेथ ना हो तब फैमिली पेंशन अग्निवीर को नहीं मिलेगी और परमानेंट सैनिकों को मिलेगी। डिसेबिलिटी पेंशन, अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, ड्यूटी में कोई उनको परेशानी हो जाती, दिक्कत हो जाती तो वो डिसेबल हो जाते हैं, उसका भी बेनिफिट अग्निवीर को नहीं मिलेगा। और बता दें कि डिसेबिलिटी पेंशन जो परमानेंट सैनिक होंगे उनको मिलेगा। इनवैलिड पेंशन, आउटस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, जो इनवैलिड पेंशन है उनका अग्निवीर को कोई फायदा नहीं मिलेगा और परमानेंट को मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी अग्निवीरों के फैमिली और अग्निवीर को नहीं मिलेगी और जो परमानेंट होंगे उनको मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटी एंड कवर फॉर डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स को इसका फायदा अग्निवीरों को, डिपेंडेंट को नहीं मिलेगा और परमानेंट सैनिकों को मिलेगा। मेडिकल कवर और ऑन आउटस्टैंडिंग डिसेबिलिटी सर्विस, मेडिकल कवर भी नहीं दिया जाएगा अग्निवीर को और परमानेंट वालों को दिया जाएगा। पेंशन का बेनिफिट, चाहे रिटायर हो जाएंगे तो अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, परमानेंट सैनिकों को मिलेगी और सीएपीएफ को एनपीएस के तहत अब पेंशन मिलेगी, जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है उसके तहत भी पेंशन मिलेगी। कम्यूटेशन अग्निवीर को नहीं मिलेगा और परमानेंट सीएपीएफ को दोनों को मिलेगा। ग्रेजुटी अग्निवीर को नहीं मिलेगी, परमानेंट सैनिकों और सीएपीएफ को ग्रेजुटी का भी एक मुश्त रकम दी जाएगी। इसके बाद दूसरे जो बेनिफिट हैं, डीए अग्निवीर को नहीं लागू है, परमानेंट और सीएपीएफ बाकी जितने भी फोर्सेस हैं सबको लागू है। लीव इनकेसमेंट अग्निवीर को नहीं लागू है और बाकी सैनिकों को लागू है। और बाकी जो एलाइड बेनिफिट स्टेटस ऑन डेथ इन एक्शन,
एक्शन में अगर डेथ हो गई है तो उसके लिए जो भी बेनिफिट मिलते हैं, शहीद का दर्जा है, वो नहीं अग्निवीर को मिलेगा और बाकी इनको परमानेंट सैनिकों को मिलेगा। स्टेटस ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट फॉर गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड बेनिफिट ऑफ सच एज कैंटीन सर्विसेज, कैंटीन सर्विसेज भी अग्निवीर को नहीं दी जाएगी, परमानेंट सैनिकों को दी जाएगी। इसके बाद बाकी जो एजुकेशन ग्रांट है, ये फैमिली के जो ग्रांट है, अलाउंस हैं, एजुकेशन ग्रांट मिलता है, ये अग्निवीरों को नहीं दिया जाएगा, परमानेंट सैनिकों को दिया जाएगा। स्टेटस ऑफ एक्स सर्विसमैन अग्निवीरों को नहीं दिया जाएगा, परमानेंट जो सैनिक होंगे उनको दिया जाएगा। और ट्रीटेड एज एक्स सीएपीएफ को एक्स सीएपीएफ के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उनको भी एक्स सीएपीएफ का दर्जा दिया जाएगा। डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट, डेथ पर इंश्योरेंस बेनिफिट सिर्फ पीएआई कवर दिया जाता है अग्निवीरों को भी और बाकी सैनिकों को। तो डेथ कवर जो मिलता है 48 लाख के आसपास, वो दिया जाएगा। इसके बाद वन टाइम एक्स ग्रेटेरिया लमसम जो डिसेबिलिटी ऑन डेथ जो ड्यूटी पर होते हैं उसका भी बेनिफिट अग्निवीरों को दिया जाएगा। और बाकी एक मुश्त जो पैसा लगभग 21,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है, बाकी 9,000 कट जाता है, कंट्रीब्यूशन हो जाता है, तो उस हिसाब से ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो 3 चीज छोड़ के बाकी कोई भी चीजें नहीं मिलेगी। हालांकि जो फील्ड अलाउंस हैं वो भी अग्निवीरों को दिया जाएगा, लेकिन एमएसपी अग्निवीरों को नहीं मिलेगी, बाकी डीए नहीं मिलेगा, बाकी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो ये थी बिल्कुल सच्चाई जो अग्निवीरों को मिलने वाली है। परमानेंट सैनिकों के अपेक्षा अग्निवीरों को अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल राहुल गांधी ने जो कहा है कि अग्निवीरों को यूज एंड थ्रो, लेबर की तरह यूज एंड थ्रो कर रही है सरकार, वो बिल्कुल सच बात है। जो परमानेंट हैं उनके अपेक्षा इनको नाम मात्र का दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है। अग्निवीरों को बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आप रैंक या पद के हिसाब से एक ही काम करने वालों पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये संविधान कहता है, ये नियम कहता है, ये कोर्ट भी कहता है। आप आर्टिकल 14 के अनुसार किसी के रैंक या पद या प्रतिष्ठा के अनुसार उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखकर सरकार को इसमें चेंजमेंट करना चाहिए। जबकि सेम ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर इतना भेदभाव किया गया है, जिसको आप खुद इस जो अलाउंस हैं, बेनिफिट हैं, इसको देख सकते हैं। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।